सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? यूएई में युद्ध विराम को लेकर जो वार्ता चल रही थी, क्या उसमें किसी प्रकार की सफलता मिलने की उम्मीद है? एक तरफ वार्ता भी चल रही है सर और दूसरी तरफ हमने देखा कि ड्रोन अटैक हुआ अब तक का सबसे बड़ा बिल्कुल। रशिया पर। देखिए जो अपडेट पहले जैसे हम दर्शकों को हमेशा बताते रहे हैं कि देखिए ज़मीनी हालात बहुत ज़रूरी हैं हमें समझना। जी, और ज़मीनी हालात ये है कि रूस तो आगे बढ़ रहा है। जी, रूस बहुत नज़दीक पहुंच गया है, धीरे-धीरे पहुंच रहा है, लेकिन बहुत नज़दीक पहुंच गया है खार्किव के, पोक्रोस के, मतलब डोनेट्स्क के इलाके में, जी, ज़ैपोरिज़िया और ये मेन शहर हैं, जिनको कि वो चाहता है कि इनको कब्जा कर ले इनके ऊपर और उससे जो है बहुत ज़्यादा रूस को फ़ायदा मिलने वाला है। जी, इन जगहों पर पहुंच गया तो ये समझिए कि तकरीबन 2/3 यूक्रेन को डोमिनेट कर सकता है जी, रूस। और डोमिनेट कर सकता है इनको मतलब आगे पूरे यूरोप में उसका डोमिनेशन बढ़ जाएगा। जी, तो ये चीज़ जो है यूरोप नहीं चाहता है जी, और जेलेंस्की भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जेलेंस्की की बस की तो बात है नहीं अभी जी, कि वो क्या कर पाएंगे। दूसरी चीज़, रूस के पास अभी भी सैन्य साजो सामान है कि वो लड़ाई जारी रख सकता है। जी, जहाँ तक जेलेंस्की का है, मैक्सिमम 2 से 3 महीने से ज़्यादा का उनके पास सामान है नहीं। जी, अमेरिका ने बंद कर दिया था, जी, अभी जो है उन्होंने शुरू किया है जी, दोबारा कि करेंगे हम मिनरल डील की बात होने पर। तो आप देखिए फोकस रूस यूक्रेन पर उतना नहीं है जितना कि मिनरल डील पर है। जी, और हमने पहले ही कहा था कि ट्रम्प जो है लेन देन वाले प्रेसिडेंट है, जी, ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, जी, जो वो देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, जी, अमेरिका को क्या मिल रहा है, वो लेकर के वो चलेंगे। जी, तो ये जब बात, इससे पहले आप देखिए क्या हुआ था जब जेलेंस्की गए थे व्हाइट हाउस में, जी, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अभी किस तरह की बातचीत हुई है, जहां कहा जा रहा है कि 3 मुख्य मांगे दी हैं जेलेंस्की ने, जद्दा में जो बातचीत हुई है। जी, और लेकिन इससे पहले देखिए हुआ क्या है ग्राउंड पर। कल यूक्रेन ने काफ़ी ड्रोन अटैक्स किए थे, जी, बहुत बड़ा ड्रोन अटैक्स मॉस्को तक गए, और वही वो कर सकता है जी, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी जो हथियार है ड्रोन ही है। जी, इन्होंने जो है काफ़ी कुछ किया है अभी, पुतिन ने जी, बदला काफ़ी लिया है। उन्होंने बोला भी है कि जेलेंस्की लग रहा है शांति नहीं चाहते हैं, इसलिए किए जा रहे हैं। जी, तो ये चीज़ लेकर के, लेकिन ग्राउंड पर ज़मीनी हालात में रूस आगे है, जी, यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है वहाँ पर। जी, अब जद्दा की जहाँ तक बात हुई, ये उसी वजह से हुई कि जेलेंस्की ने एक तरह से कहा जाएगा कि माफ़ी मांगी है, जी, गलती हुई उनसे, जो पहले मीटिंग में जिस तरह की बातचीत हुई। और अभी जो है, जो जद्दा में मीटिंग हुई यूएई के अंडर में, जहाँ पर कि पहले अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि मिले थे, अब जो है यूक्रेन के ये प्रतिनिधि आए थे। वो जी, आए क्या थे, मैं कहूँगा एक तरह से उनको ये बताया गया कि आपको ये एक्सेप्ट करना है, जी, और उन्होंने एग्री भी किया है। जेलेंस्की जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि समुद्र, सी और एयर, जी, स्काई और मतलब समुद्र और आसमान में जो है युद्ध विराम हो जी, सबसे पहले। जी, कहने का उनका मतलब है मिसाइल्स और इतने जो बड़े ड्रोन वॉरफेयर जिससे सबसे ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है जी, वो ना हो। जी, ज़मीन वाली सेना से वो ज़्यादा घबरा नहीं रहे हैं जी, कि वो तो धीरे धीरे चलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उनको मिसाइल से हो रहा है, एरियल एयरक्राफ्ट से हो रहा है, एरियल बॉम्बिंग से हो रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और बॉम्ब से हो रहा है। वो चाहते हैं वो बंद हो। जी, दूसरा सी में, कि सी वाली चीज़ बंद हो जिससे कि वो अपना एक्सपोर्ट्स कर सकें जी, और हथियार अपने मंगा सकें, जी, आ सकें सी से, वो ये चाहते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा है कि युद्धबंदियों को आप वो रिहा किया जाए और जो बच्चे अगवा किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। जी, तो ये चीज़ लेके चल रहे हैं, लेकिन पहले 2 मांगे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जी, क्योंकि वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे उसमें। जी, इसी बीच में देखिए यूक्रेन ने, जहाँ यूक्रेन ने तो मान गए हैं बात, रूस ने उनके जो 2-3 ऑफिशियल्स हैं, पुतिन ने और बाकियों ने तो नहीं बोला है, चाहे मेदवेदेव और 1-2 और जो उनके मेन ऑफिशियल्स हैं, जी, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि इसमें एक तरह से 30 दिन की युद्ध विराम बोला गया है। जी, युद्ध विराम जो कि रूस कभी नहीं चाहेगा। रूस तो हमेशा क्या है, अगर बातचीत होगी तो परमानेंट शांति की बात होगी, जी, युद्ध विराम की नहीं होगी। उनका कहना है कि युद्ध विराम होगा 30 दिन में अपने आप को मजबूत करेगा अपनी स्थिति यूक्रेन, जी, वो चाहते नहीं हैं।
और यही चीज़ देखिए वहाँ भी हुई थी, आप इजराइल और हमास में देखिए जी यही चीज़ हुई थी। हमास चाहता था परमानेंट जो है शांति हो, लेकिन युद्ध विराम की बात हुई और वो भी चली नहीं ठीक से। जी तो यहाँ भी एक तरह से हालात वही बन रहे हैं। यूरोप ने वेलकम किया है कि बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि 30 दिन मिलेगा तो कुछ तो वो कर पाएंगे। उनकी अपनी हालत ख़राब है। उनकी यूरोप की हालत ये है कि उनके पास कोई रिजर्व आर्म्स एम्यूनिशन नहीं रह गए हैं, जी प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। जी तो आगे अगर रूस ऐसे बढ़ता रहा तो वो करेंगे क्या? जी तो उनको यूक्रेन की चिंता नहीं, अपनी चिंता है। जी वो अगर कह रहे हैं कि यूक्रेन को हम ज़्यादा हथियार और बाकी चीज़ें देंगे, वो इसलिए नहीं देना चाहते कि यूक्रेन बचा रहे। जी वो चाहते हैं कि यूक्रेन में रहे कि हमारे ऊपर रूस जो है कुछ ना कर पाए। जी तो वो ये चीज़ लेके चल रहे हैं। अभी देखिए परसों ही जो 32 देश हैं उनमें 30 यूरोपियन जो देश हैं उनके मिलिट्री कमांडर्स की, चीफ्स की मीटिंग हुई थी जी कि कैसे करें, क्या करना है आगे, अपनी सुरक्षा की बात और यूक्रेन में कैसे करें। हालांकि उसमें अमेरिका का कोई आया नहीं था। जी इन्हें इनवाइट जरूर किया होगा, लेकिन ट्रम्प तो पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा कोई सोल्जर वहाँ में नहीं, यूक्रेन में नहीं होगा। जी बाकी लोग बोल चुके हैं कि हम अपने ट्रुप्स को भेजेंगे यूक्रेन में। जी लेकिन कितना यहाँ पर चलेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ भी देखिए हंगरी है, स्लोवाकिया है, 2-3 और देश हैं जो कि कहते हैं कि ज़्यादा हम नहीं वो करना चाहते यूक्रेन में। और आप अगर देखें जर्मनी, इटली, फ्रांस, राइट विंग वहाँ भी आगे बढ़ रहा है। जी कुछ प्रो रशा हैं। तो कितना चलेगा, इनकी बातचीत कितना आगे बढ़ेगी, ये अभी मुझे डाउटफुल लग रहा है। जी क्योंकि जब तक रूस पूरी तरह एग्री नहीं करता जी तो ये कोई समाधान इसमें आ नहीं पाएगा। जी बहुत करेंगे ट्रम्प, रूस के खिलाफ संधि लगाएंगे, जी सैंक्शन लगाएंगे, बाकी काम करेंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क रूस को नहीं पड़ना है। दूसरी चीज़, ट्रम्प को चाहिए मिनरल और रेयर अर्थ, जी वो उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ है। जी और देखिए उसको भी लेने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 4 से 5 साल उनको लग जाएंगे। जी तो उनका मेन इशू उस पर है जी कि पहले मैं देख लूं कि वहाँ कितना है, क्या है, कितना फ़ायदा होगा, तब जो है बात आगे की बातें करें। जी पुतिन चाहते हैं कि जो मेन एरिया जो जहाँ तक ये पहुँच गए हैं 10, 15, 20 किलोमीटर और अगर कब्जा कर लेते हैं तो 1/3 ये रेयर अर्थ और मिनरल्स का इलाका उनके पास होगा। जी तो वो काफ़ी मजबूत होंगे। जी तो ये चीज़ें लेके चल रहे हैं। हालांकि देखिए इनका अभी जो ट्रम्प के जो इन्वॉय हैं यूक्रेन और रूस के, वो जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि परसों फ्राइडे, शुक्रवार तक इनकी आपस में बात भी हो जाए, जी ट्रम्प और पुतिन की, अगर ग्राउंड बन जाता है। लेकिन किन पॉइंट्स पर पुतिन एग्री करेंगे, उन्होंने पहले 11 पॉइंट दिए हुए हैं, जी क्या उन पर वो पीछे हटेंगे? मुझे नहीं लगता कि पीछे हटेंगे। हाँ, जेलेंस्की के ऊपर दबाव तो पड़ ही गया है। कहते हैं ना कैरेट और स्टिक की, वो दोनों चीज़ें अमेरिका लेके उनके ऊपर चल रहा है, तो उनकी मजबूरी है जी कि वो और कुछ कर नहीं सकते। जेलेंस्की को दोबारा मीडिया में डर दिखा दिया गया कि तुम्हारे अपोनेंट से बात हो रही है, तुमको हटा देंगे, तो उनको और ज़्यादा वो लगा, जी तो और बात मानने के लिए तैयार हो गए। जी तो ये पॉलिसी कब तक चलेगी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि देखिए यूरोप भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। जी पहले रशिया से बात हुई, जहाँ कहा गया कि यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है, यूक्रेन से बात हुई, अभी भी यूरोप से डायरेक्ट बात हुई नहीं है। जी तो ये जब तक कि जितने स्टेक होल्डर से आपस में नहीं मिलेंगे, नहीं बैठ के बात करेंगे, तब तक इतना जल्दी आगे ये नहीं बढ़ने वाला है। रूस का क्या रुख रहता है अगले 2-3 दिन में पता लग जाएगा। जी लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रूस जल्दी नहीं चाहेगा कि जो कुछ कब्जा किया है वो छोड़ दे। जी अभी भी देखिए जो कर्स्क के इलाके में जहाँ की यूक्रेन गया हुआ था, वहाँ काफ़ी तबाही मचा दी है जी रूस ने। तकरीबन 70,000 इनके सैनिक मारे गए उस इलाके में। जी 70% से ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लिया है, थोड़ा बहुत ही रह गया है उसमें। तो वहाँ नहीं लगता कि इनको बहुत कुछ बार्गेनिंग हो पाएगी या कुछ मिल पाएगा। जी तो रूस अपना एम लेके चलता रहेगा, अटैक उसने जारी रखे हैं और उसको एरियल से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रूस को कितने भी ड्रोन्स आ जाएं, वो अब ज़मीनी हालात पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि कितना कब्जा कर ले आगे की तरफ। तो अगले 2-3 दिन बताएंगे क्या है। हाँ, शांति अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी जो तबाही हो रही है वो नहीं होगी। लेकिन मुझे भी लगता है कि ये टेम्परेरी जो पीस होगी
युद्ध विराम होगा कुछ दिन के लिए, 30 दिन के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ पाएगा जब तक कि पूरा जो है शांति प्रक्रिया शुरू हो, पूरी शांति स्थापित हो और पूर्ण विराम हो युद्ध पर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।